हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है बच्चों? इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, जिसमें हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो कर लिया है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारे पास तीन है बच्चों, लेकिन आज हम करेंगे multiplying a monomial by a monomial. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चों कि जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके वन टर्म वाले यानी मोनोमियल हो सकते हैं, या मैंने ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में बताया है कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। ओके, तो एक्सप्रेशंस मोनोमियल मींस वन टर्म वाले हो सकते हैं, बायनोमियल मींस टू टर्म्स वाले हो सकते हैं, ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स वाले भी हो सकते हैं। अब उनको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है वो आप लोग सीखोगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मींस वन टर्म को वन टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम दो मोनोमियल्स को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास एग्जांपल्स x और 3y, दोनों ही क्या है, वन टर्म है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि नंबर्स को आपको हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, और अगर वो लाइक वेरिएबल्स हैं, जैसे सेम वेरिएबल्स हैं x और x, ओके, तो अब इनकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनका बेस सेम है, इनका वेरिएबल सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसका आंसर अभी क्या होगा? अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, नहीं। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो लाइक टर्म्स जो है वो लाइक टर्म में ऐड होती है, ओके, और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो आप उसकी पावर्स को ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। ओके, सपोज आपके पास है y और y4, तो y क्या है बच्चों, सेम है, तो इनका आंसर क्या आएगा, 5, क्योंकि 1 + 4 5। ओके, अगर आपके पास है 2xy इंटू 3xy, तो अब आप क्या करोगे, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3। x की कितनी पावर है हमारे पास, 1 एंड 1 2, और y की भी कितनी पावर है, 1 एंड 1 2। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे कि वन टर्म को वन टर्म से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं है तो वो वन ही होता है, तो 1 × 3 क्या होगा बच्चों, 3। ओके, और x और y दोनों क्या है, सेम टर्म्स नहीं है, सेम वेरिएबल नहीं है, तो उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको सिंपल लिख देंगे एक्स वाई। ओके, फिर हमारे पास 5x एंड 3y, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो 15, और x इंटू वाई जस्ट एक्स वाई, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। सो आंसर आएगा 15xy। सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव आ गया है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, 5 × 3 15, एक्स और वाई एक्स वाई, और नेगेटिव है तो -15xy। अब आप क्या करोगे, 5 × 4 20, ओके, और x और x स्क्वायर, यहाँ पे पावर क्या है, 1 1 + 2 क्या होगा, पावर 3। सो आंसर आएगा 20x³। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब अगर तीन और तीन से ज्यादा मोनोमियल्स है तो भी आपको यही काम करना है। 2x 5y 7z, तीनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 5 × 7। ओके, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो। पहले मैं ये बताती हूँ, पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे इन दो की ग्रुपिंग की है, इन दोनों को सॉल्व किया है। तो 2 × 5 क्या आया, 10 आया, फिर आया एक्स वाई, और फिर अब मैं इसको 7z से मल्टीप्लाई करूंगी। 10 × 7 70, एक्स वाई जी, तो कितना आएगा, एक्स वाई जी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिंपली सारे नंबर्स एक साथ ले लो और सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले लो, तो बी आपका आंसर सेम आएगा बच्चों। ओके, वैसे ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर होता है। ओके, यहाँ पर अब पहले आप इन दो की ग्रुपिंग करो, इन दो को मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 20। ओके, तो ये आएगा 20, फिर x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना होगा, x³। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना होगा बच्चों, y³। ओके, अब जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड नंबर यानी 6x³ y³ से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 × 6 क्या आएगा, 120। x3 और x3 कितना बनेगा बच्चों, x6, और y3 और y3 क्या बनेगा, y6।
ओके। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, सारे नंबर्स को आप एक साथ लिख दो और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख दो। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 120। और अब चाहो तो x को एक साथ लिख दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, 3 + 2 + 1 6, x की पावर 6 और y की पावर 6। ओके, तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो बच्चों। अब हम आगे करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। Find the product of the following pair of monomials, means one term by one term. So हमारे पास क्या है बच्चों, 4 × 7p। तो नंबर को नंबर से करो, 7 × 4 28 और p वेरिएबल है तो ये होगा p। फिर सेकेंड है हमारे पास -4p × 7p। नंबर को नंबर से करो, -4 × 7 -28। यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, तो ये कितना होगा p²। यहाँ पे बच्चों नंबर को नंबर से करेंगे, -4p × 7p³। -4 × 7 -28p × p² और यहाँ पे क्या आएगा q। अगर q है, दूसरे के साथ q नहीं है तो वो जस्ट q रहेगा। ओके, 4p³ × -3p। तो 4 × -3 कितना होगा बच्चों, -12। और p³ और यहाँ पे पावर है 1 तो 3 + 1 4, तो आंसर आएगा p4 यानी p⁴। फिर है हमारे पास 4p × 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Find the area of the rectangle with the following pair of monomial as their length and breadth respectively. ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास p and q। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, जिसको आप l लिख सकते हो जो कि है आपके पास p, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको आप b लिखोगे बच्चों जो कि है q। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी p इंटू क्यू यानी p³। ओके, तो आप हर एक पार्ट में इसी तरीके से लिखोगे कि एल बी क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लिख के दिखाया है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पर। ओके, एल कितना है बच्चों, 10m। ब्रेथ कितना है, 5n। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी, मीन्स 10m इंटू 5n। तो नंबर को नंबर से करो, 10 × 5 50 और वेरिएबल को वेरिएबल से करो, mn। ओके, अब हम थर्ड करेंगे। तो एरिया क्या होगा यहाँ पर 20 एल इंटू बी। आपको बच्चों पूरा इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट लिखवाया है। ओके, और बाकी पार्ट अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। सो एरिया होगा बच्चों एल इंटू बी, 20x² × 5y²। सो 20 × 5 कितना होगा बच्चों, 100। x और y सेम वेरिएबल नहीं है, सो 100x² y²। फोर्थ है हमारे पास 4x एंड 3x²। तो 4 × 3 क्या होगा बच्चों, 12 और x³ ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 3mn टाइम्स 4np। तो 3 × 4 क्या होता है बच्चों, 12। m हमारे पास एक ही है लेकिन n हमारे पास दो है, तो ये बनेगा n² और p हमारे पास एक ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करते हैं बच्चों, इसको इस तरीके से करना है जैसे आपके पास ये वाली रो है। ओके, तो पहले आप 2x को 2x से करोगे, 2x को 5y, फिर 2x को 3x। पहले आप 2x को इन सबसे ऐसे करोगे। ओके, फिर सिमिलरली 5y को इससे करोगे, -5y को इससे करोगे, -5y को इन सबसे करोगे, और एक एक करके हम इन सबको मल्टीप्लाई करके इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस 2x को इस पूरी रो से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 2x × 2x 4x², 2x × -5y कितना होगा बच्चों, -10xy। देन 2x × 3x² कितना होगा,
6x क्यूब, फिर देन होगा आपके पास -8x² y, देन होगा 14x³ y, एंड देन होगा -18x³ y²। ओके, अब इस 5y को इस पूरी रो से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो -5y 2x, -10xy, देन +25y, देन आपके पास आएगा 20xy², देन आपके पास आएगा 35x²y², देन आपके पास आएगा बच्चों 45x²y³। नेक्स्ट 3x² इंटू 2x, अब इस 3x² को आप इस पूरे रो से करोगे। तो 3x², 3 इंटू 2x 6x³, देन आपके पास आएगा -15x²y, 3 इंटू 3 9x4, -12x³ y, फिर 21x4y, देन आपके पास आएगा -27x4y²। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब इस 4xy को इस पूरे 1 बाय 1 आप इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे। सो -4xy इंटू 2x आपके पास आएगा -8x²y, फिर आपके पास आएगा -4xy टाइम्स -5y, तो ये हो जाएगा 20xy²। फिर आपके पास आएगा बच्चों -12x³y, फिर आपके पास आएगा 16x²y², फिर आपके पास आएगा -28x³ y², और फिर आपके पास आएगा 36x³ ओके, अब ये दो रोज बच्चों मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इनको खुद से कंप्लीट करना। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Obtain the volume of rectangular box with the following length, breadth and height respectively. तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर लिख के दिखाऊंगी। ओके, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको आप बच्चों L लिखोगे, जो कि है आपके पास 5a, फिर आप लिखोगे यहाँ पे ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको आप B लिखोगे 3a², फिर आपके पास है हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको आप H लिखोगे बच्चों 7a4, एंड देन आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो कि होता है LBH, मतलब आपको इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5a इंटू 3a² इंटू 7a4। ओके, तो नंबर्स को आप एक साथ लिख दो बच्चों, 5 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पे a इंटू a² और a4। ओके, 5 इंटू 3 बच्चों 15, 15 इंटू 7 होगा 105। ओके, और यहाँ पे कितनी पावर होगी, a की 4 + 2 6, 6 + 1 7, a⁻⁷ तो इस तरीके से आप अपना आंसर दोगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी यहाँ पर। सेकंड वाले में आपके पास L कितना है बच्चों 2p, ब्रेथ कितना है 4q, और H कितना है 8r। तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों LBH, तीनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64, और PQR। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। थर्ड थर्ड में आपको L दे रखा है XY, ब्रेथ दे रखा है 2x² y, और हाइट दे रखी है 2xy²। तो वॉल्यूम आएगा LBH मीन्स XY इंटू 2x² y इंटू 2xy²। ओके, अब नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, x की कितनी पावर है 1, देन 2 3, एंड देन 1 4, तो x की पावर 4, और y की कितनी है 1 + 1 2, 2 + 2 4। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। सो आपके पास L कितना है a, B 2b है बच्चों, और हाइट है आपके पास 3c।
तो वॉल्यूम क्या होगा? L B H means A, 2B, 3C. तो 3 into 2 6 और A B C ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। obtain the product of x y y z z x x y y z z x। तो आप x की पावर देखो बच्चों 1 और 1 x कितने हैं हमारे पास 2, y कितने हैं हमारे पास 2 और z कितने हैं 2। तो ये इसका आंसर है। सेकंड, a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। a कितने हैं हमारे पास बच्चों 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, तो माइनस ए रेज टू पावर 6। थर्ड, थर्ड में हमारे पास है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। ये सारे मोनोमियल हैं बच्चों। सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64 और 64 इंटू 16 1024। सो 1024 और y कितने हैं बच्चों हमारे पास 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 y रेज टू पावर 6। ओके, अब हम करेंगे फोर्थ। a then 2b then 3c then 6 a b c। ओके, सो नंबर्स को नंबर से करो बच्चों। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36। ए कितने हैं हमारे पास 2, बी कितने हैं 2 और सी कितने हैं 2। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ। एम माइनस एम एन एम एन पी। ओके, एम कितने हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा एम क्यूब। माइनस को हम आगे लिख लेंगे क्योंकि एक ही माइनस है हमारे पास। एन कितने हैं बच्चों हमारे पास 2, तो एन स्क्वायर और पी है हमारे पास 1। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट की है बच्चों। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।